हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर्स बाय सिमरन। आज हम करने जा रहे हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, पे ऑफ्स ऑफ कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, बटरफ्लाई स्प्रेड। दिस लेक्चर विल बी अ लिटिल बिट लॉन्गर, लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको बेसिक पे ऑफ समझ आ गई तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बहुत इजीली बना सकते हो। वी विल लर्न द यूजेस, प्रोस एंड कॉन्स एंड द डायग्राम्स। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हमारी होती हैं, तीन चार प्रकार की हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपकी स्पेकुलेशन आती है। स्पेकुलेशन के अंदर आप क्या करते हो? सेल और परचेज करते हो ऑफ अ ऑप्शन विदाउट एनी अंडरलाइंग एसेट। इसमें एसेट नहीं होता। हेजिंग के अंदर एसेट भी होता है। स्प्रेडिंग में आप क्या करते हो? डन विद इन द ऑप्शन साइमल्टेनियसली सेल एंड परचेज ऑफ ऑप्शन ऑफ द सेम टाइप। यानी अगर आप कॉल्स ले रहे हो तो आप कॉल्स ही ले रहे हो, दो कॉल ले रहे हो, तीन कॉल ले रहे हो, वट। ठीक है। और अगर पुट्स कर रहे हो तो सिर्फ आप पुट्स ही कर रहे हो। कॉम्बिनेशन, कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन। और लास्ट आता है आपका आर्बिट्राज। इट मींस यू एक्सप्लॉइट द मिस प्राइसिंग। जो भी मिस प्राइसिंग है ऑप्शन की प्राइसिंग में पुट कॉल पैरिटी के बेसिस पे, उन प्राइसिंग को, मिस प्राइसिंग को आप एक्सप्लॉइट करके जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो वो आती है आर्बिट्राज में। सो अंडर दी स्ट्रैटेजीज, ये सारी आपकी जो है ये सब स्ट्रैटेजीज आती हैं। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज। और सबसे पहले आपका नॉर्मल आ गया कॉल पुट ऑप्शन, देन कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, बटरफ्लाई स्प्रेड्स, ये सब आपके स्प्रेडिंग में आ गए। कॉम्बिनेशन में कॉल पुट के कॉम्बिनेशन में ये तीन चार टाइप के कॉम्बिनेशन आ गए, और आर्बिट्राज के अंदर ये तीन टाइप्स आ गए। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये वाला करेंगे। वी विल डू ओनली द कवर्ड कॉल, प्रोटेक्टिव पुट, द बटरफ्लाई स्प्रेड्स, और बेसिक पढ़ेंगे कॉल और पुट ऑप्शन का बेसिक क्या होता है। पिछले लेक्चर में वी डिड द पे ऑफ डायग्राम ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शन। पे ऑफ टेबल कैसे बनती है थोड़ा फिर से हम देखेंगे। पे ऑफ कैसे बनती है, कब एक कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, कब वो एक्सरसाइज नहीं होता। तो सबसे पहले अगर कोई इंसान कॉल ऑप्शन खरीदता है, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? दैट ही इज बाइंग अ राइट टू बाय। राइट टू बाय वो खरीद रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। अब मैं, राइट टू बाय का मतलब क्या है कि कल को अगर प्राइस बढ़ गया तो मैं सस्ते प्राइस पे उसको खरीद लूंगी अपने कॉल ऑप्शन के थ्रू। यानी जो मैं हूं, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि देयर विल बी अ शार्प इंक्रीज इन द प्राइस, तभी तो मैंने बाय करा है कॉल ऑप्शन। ठीक है। और सिमिलरली राइट टू सेल कौन इंसान लेगा? राइट टू सेल मतलब पुट। पुट कौन इंसान लेगा? जो सोच रहा है कि यार प्राइस तो गिरने वाले हैं और बेटर है कि मैं पुट ले लूं, ताकि मैं इस प्राइस पे वो अपना जो भी कमोडिटी है उसको बेच सकूं। फॉर एग्जाम्पल ईवी के प्राइसेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। कोई पुट ले लो ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, कि कल को प्राइस कम हो रहे हैं, लोग सब खरीद रहे हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल आ रही है, तो यू आर एक्सपेक्टिंग अ शार्प डिक्रीज इन प्राइस, तो आप उसमें आप पुट ऑप्शन खरीदते हो। ठीक है, यू बाय अ पुट ऑप्शन टू गेट अ राइट टू सेल, यानी आपका हक होगा बेचने का। ठीक है। नाउ पे ऑफ टेबल कैसे बनती है? सबसे पहले वी लुक एट द फाइनल स्टॉक प्राइस। फाइनल स्टॉक प्राइस बनाते हैं हम। ये अपने मन से ही बनाते हो आप पे ऑफ टेबल, या आपको कोई गिवन नहीं होती। ठीक है। आपका जो भी एग्जांपल्स आप यूज करोगे इन योर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, वो सब आप खुद से यूज करोगे, वो आपको कुछ भी गिवन नहीं होता। यू योरसेल्फ हैव टू डिसाइड कि कितना स्ट्राइक प्राइस होगा, कितना प्रीमियम होगा। ठीक है। आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें जो एग्जाम्पल है वो आपको खुद से ही लिखने होंगे। तो पे ऑफ टेबल भी आपको खुद से ही बनानी होगी। पे ऑफ टेबल में सबसे पहले आपने क्या बनाया? फाइनल स्टॉक प्राइस की रेंज ले ली। 80 90 100 आर वेरी इजी कैलकुलेशन वाली, तो ये आप ले लेना। 80 90 100 110 120, ठीक है, ये मैंने ले ली फाइनल स्टॉक प्राइस की रेंज, की ये रेंज में फाइनल स्टॉक प्राइस मेरा होगा। अब अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है 110 का, तो उसकी पे ऑफ टेबल कैसे बनेगी? उसकी पे ऑफ कैसे निकलेगी? पे ऑफ मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो कैसे निकलेगा? देखो जी, अगर 110 का मैंने बाय करा है, तो सबसे पहले कहानी मेरी कहाँ आ जाती है? 110 पे आ जाती है मेरी कहानी। अगर 110 पे कॉल मैंने बाय करी हुई है, तो जो भी सारी वैल्यूज 110 और 110 से पहले वाली हैं, उनको आप जीरो कर दो।
कॉल में क्या करोगे, जो भी छोटी वैल्यूज हैं उनको आप जीरो कर दोगे, 110 और 110 से छोटी वाली। ठीक है। अगर आप कॉल सोल्ड भी कर रहे हो 110 पे, इसमें भी सेम होगा, 110 और 110 से पहले वाली सारी वैल्यूज को आप जीरो कर दो, क्योंकि कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, सस्ता खरीदना। अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है 80 रुपए, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है 110 का, तो क्या आप 110 पे महंगे में लोगे, नहीं लोगे। तो इस वजह से जो भी 110 से नीचे वाले होंगे स्टॉक प्राइसेस के रोज, उनमें 0 0 आ जाएगा। ठीक है। अब कॉल ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो, इस पे आते हैं हम, कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं, मार्केट में प्राइस हो गया 120, ठीक है, 110 से जब भी बड़ा होगा तो 120 हो गया। तो जब भी हमारा स्ट्राइक प्राइस से बड़ा हो जाएगा, तो हम महंगे पे नहीं लेंगे, हम सस्ते पे लेंगे। कितने पे लेंगे, 110 पे। मार्केट में कितना हो गया, 120। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ ऑप्शन खरीदने का, 10 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। अगर मैं यहाँ 130 लिख देती, 130 लिख देती, तो हमें कितना प्रॉफिट होता, हमें प्रॉफिट हो जाता 20 रुपए का। ठीक है, क्योंकि हम कॉल बाय कर रहे हैं, हमने कॉल खरीदी हुई है। सिमिलरली दूसरा इंसान, उसने जिसने बेची है हमें कॉल, अगर हमें प्रॉफिट 10 का हुआ है तो उसको -10 का होगा लॉस, क्योंकि वो तो देगा ना आपको, कोई ना कोई तो बेचेगा ही सस्ते में, तो उसको कितने का होगा, -10 का उसको लॉस हो जाएगा। तो जब भी आप कॉल सोल्ड की बात करोगे, तो उसमें 0 0 और फिर नीचे वाली माइनस में आएगी वैल्यू, और बाय की बात करोगे तो 0 0 और नीचे वाली फिर प्लस में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है। पुट के ऊपर आते हैं। पुट का मतलब क्या है, राइट टू सेल। अब आप बेवकूफ नहीं हो, आप महंगे से महंगा बेचना चाहते हो। तो 110 पे आते हैं हम, 110 स्ट्राइक प्राइस है, तो 110 और 110 से बड़ी वाली वैल्यूज पे आप जीरो कर दो। जीरो क्यों कर दो, क्योंकि भाई आप मार्केट में जाके बेचोगे, 120 का है तो आप मार्केट में जाके बेच दोगे, 110 पे आपका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो जीरो बैठ गया आपका। ठीक है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस है 110, 110 और जो भी उसके ऊपर की वैल्यू है वो सारी जीरो हो जाएंगी पुट में। सिमिलरली पुट अगर आप सेल भी कर रहे हो, तो 110 और उसके ऊपर की जो भी वैल्यू होगी, 120, 130, 140, 150, वो सारी का पे ऑफ क्या होगा, जीरो, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में जाके वो बंदा बेच देगा, आपके पास नहीं आएगा। आपके पास वो बंदा तभी आएगा जब मार्केट में रेट बहुत कम होंगे। बहुत कम कब होंगे, 110 से नीचे। 110 से नीचे अगर रेट होंगे, सपोज 100 है रेट, तो आप अपने भैया के पास जाओगे और आप उसको बेच दोगे, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 90 हो गया रेट, आपको 20 का प्रॉफिट हुआ। 80 हो गया रेट, आपको 30 का प्रॉफिट हुआ। सिमिलरली अगर पुट ऑप्शन कोई सेल कर रहा है, तो उसको -10, -20, -30। यहाँ पर मैंने अभी तक प्रीमियम की बात नहीं करी है। प्रीमियम की बात अगर मैं करती हूँ, तो इसमें वो ये प्रीमियम आपका ऐड हो जाता है या माइनस हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रीमियम आपका ऐड हो जाता है या माइनस हो जाता है। ऐड किसका होगा प्रीमियम, जो बेचता है उसका ऐड होगा, यानी कॉल ऑप्शन बेचने वाला और पुट ऑप्शन बेचने वालों में प्रीमियम ऐड हो जाएगा, तो उनकी नेट पे ऑफ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब हम स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, हेजिंग की स्ट्रैटेजी। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी हेजिंग की है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल के अंदर क्या होता है, +S-C। +S यानी आपने स्टॉक लिया। जो आपकी हेजिंग स्ट्रैटेजी है, हेजिंग में मेन आपकी दो स्ट्रैटेजी आती है सिंपल हेजिंग की। आपने स्टॉक लिया, दोनों में आपने स्टॉक लिया, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई स्टॉक का जो प्राइस है, you are aiming to generate income through the premium receive and from selling the option while also limiting potential upside gain। ठीक है। इसमें क्या करा आपने, आपने लॉन्ग स्टॉक लिया। लॉन्ग स्टॉक को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, +S, और आपने कॉल ऑप्शन बेचा यानी -C। कुछ भी आप खरीद रहे हो तो उसको मैं प्लस से डिनोट करूंगी, कुछ भी आप बेच रहे हो तो वो माइनस से डिनोट होगा। ठीक है।
सबसे पहले आते हैं लॉन्ग स्टॉक पे। लॉन्ग स्टॉक का पे ऑफ कैसे बनेगा? ये आपका नॉर्मल हो गया शेयर प्राइस। ठीक है, आपने इतने पे खरीदा, तो अगर पे ऑफ आपकी बनाऊंगी मैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पे ऑफ। लॉन्ग स्टॉक की पे ऑफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, सेकंड आपका है शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल की पे ऑफ पिछले लेक्चर में कर ली थी हमने, प्लीज लुक एट दैट लेक्चर इफ यू नॉट सीन दैट। शॉर्ट कॉल की पे ऑफ ये होती है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। नेट पे ऑफ क्या होगी कवर्ड कॉल की? देखो, लॉन्ग स्टॉक से इतना मिल रहा था, माइनस शॉर्ट कॉल में थोड़ा सा चला गया, तो ये लाइन यहाँ पे आ गई खिसक खिसक के, फिर ये यहाँ आ गई और फिर ये स्ट्रेट हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो गया और लॉस है वो नीचे हो गया। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रेटेजी कब अपनाओगे आप? जब आपको लग रहा है कि प्राइजेस बढ़ेंगे, तो ही तो प्रॉफिट होगा। आपको प्राइस बढ़ रहे हैं तो ही तो प्रॉफिट में हो आप। तो ये वाली स्ट्रेटेजी तभी अपनाओगे जब आपको लग रहा है प्राइस बढ़ेंगे। यू कैन रीड दिस। हर एक लेवल पे क्या होगा स्टॉक प्राइस का, इन्वेस्टर बेचेगा या नहीं, यू कैन रीड दिस एज वेल। इनकम स्ट्रैटेजी क्या है? टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन। पोजीशन क्या है? लॉन्ग स्टॉक प्लस शॉर्ट कॉल ऑप्शन। ऑब्लिगेशन क्या है कि स्टॉक बेचना पड़ेगा मुझे स्ट्राइक प्राइस पे। कवर्ड कॉल का मतलब क्या है? बेसिकली मैंने कॉल ऑप्शन बेची, और कवर्ड का मतलब क्या है कि मेरे पास उस एसेट पड़ा हुआ है, मेरे पास वो एसेट पड़ा हुआ है। बेस्ट टाइम कब है? व्हेन यू आर विलिंग टू सेल द स्टॉक एट हायर प्राइस। इसका अपसाइड क्या है? गेन्स आर लिमिटेड। रिस्क रिवॉर्ड क्या है? गेन्स आर लिमिटेड। और डाउनसाइड क्या है? सेम एज होल्डिंग द स्टॉक माइनस द प्रीमियम रिसीव। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द पे ऑफ टेबल। ये टेबल आपको खुद बनानी होगी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। इजी टेबल बनाओ हमेशा। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है? फाइनल स्टॉक प्राइस वाला आपको कॉलम बनाना है। 90, 100, 110, 120 सिंपल नंबर्स। ओके, स्टॉक पे ऑफ। स्टॉक आपको डिसाइड करना है आपने कितने रुपए का स्टॉक लिया। सो आई हैव डिसाइडेड कि स्टॉक मैंने लिया 100 रुपीज का। स्टॉक नॉर्मल इक्विटी की बात हो रही है। 90 मार्केट प्राइस हो गया, कितना हुआ आपको? -10 का लॉस हो गया। 100 पे ही रहा, 0। 110 हो गया, +10। 120 हो गया, तो यहाँ 20 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने एक कॉल भी बेची हुई है, तो वो कॉल वाला भैया आपसे वो खरीद लेगा। कितने पे खरीद लेगा? कॉल आपने बेची हुई है 110 पे, तो ये आप इसको 10 ही रखोगे। 10 से ऊपर नहीं जाएगा। 130 होगा तो भी 10 होगा, 140 होगा तो भी 10 होगा। ठीक है, कॉल आपने सेल करी है, कॉल आपने सेल करी है 110 की। ये वाली पे ऑफ हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में करी थी। यू कैन लुक एट दैट टेबल अगेन इफ यू कंफ्यूज्ड। अगर 110 की कॉल सेल करी है तो 110 और उससे पहले वाले सारे जीरो हो गए। ठीक है जी, 110 और उससे पहले वाले सारे जीरो हो गए, क्योंकि कॉल ऑप्शन है तो ऊपर वाले सारे जीरो हो जाते हैं 110 तक। और 120 पे क्या हो जाएगा? -10। -10 क्यों होगा? क्योंकि आप उसको बेच रहे हो कितने का? यू आर सेलिंग हिम एट 110, द मार्केट प्राइस इज 120। 10 रुपए का आपको नुकसान हो गया इस केस में। ठीक है, और आप क्या बेच रहे हो? आप उसको वो स्टॉक ही बेच रहे हो। एट व्हाट प्राइस आर यू सेलिंग? 110। ठीक है जी, 110 पे यू आर सेलिंग द स्टॉक। तो इस वजह से यहाँ पे +10 ही आया है, क्योंकि ये आप फाइनल स्टॉक प्राइस 120 मार्केट में नहीं जाके बेच रहे हो। ठीक है, ये समझ आया कि ये 10 क्यों आ रहा है इधर, और इधर भी 10 क्यों आएगा, और इधर भी 10 क्यों ही आएगा? Why the stock payoff is capped at 10? Because you have also sold a call option at 110, तो हमेशा 110 से ऊपर आप कभी बेच ही नहीं पाओगे स्टॉक। ठीक है, स्टॉक मस्ट बी सोल्ड एट द स्ट्राइक प्राइस। स्टॉक हमेशा स्ट्राइक प्राइस पे ही सेल होगा। प्रीमियम था 5 रुपीज का, तो जो भी स्टॉक कॉल का आप सेलर हो, ठीक है, जो भी सेलर होता है प्रीमियम उसको मिलता है। तो जो भी आपकी नेट इसमें वैल्यू आ रही है उसमें आप 5 रुपीज प्लस कर दोगे। -10 +5 ऊपर का -5, यहाँ 0 + 0 +5 +5, -10 + 5 15,
10 माइनस 10 प्लस 5, 5। यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो मैक्सिमम आपका प्रॉफिट जो होता है इसके अंदर, योर मैक्सिमम प्रॉफिट इज द प्रीमियम रिसीव्ड। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम आपका प्रीमियम रिसीव्ड तक ही आ रहा है। मैक्सिमम लॉस कितना है, -5। मैक्सिमम लॉस कितना है आपका, -5 इज द मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है हमें, 110 पे मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है। सिमिलर टू दिस स्ट्रैटेजी इज द रिवर्स कवर्ड कॉल। हमारा जो कवर्ड कॉल था CC प्लस S माइनस C, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो। इफ यू वांट टू लुक एट दिस वन, रिवर्स कवर्ड कॉल। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी है प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट्स में क्या होता है, कवर्ड कॉल में क्या था, CC देख लो फटाफट से, प्लस S माइनस C। यहाँ पे क्या होगा, प्लस S प्लस P। ठीक है, यू आर बाइंग अ पुट ऑप्शन, उसमें आप सेल कर रहे थे कॉल, इसमें आप बाय कर रहे हो पुट। तो पे ऑफ देख लो फटाफट इसकी, लॉन्ग स्टॉक की क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। लॉन्ग पुट की पे ऑफ क्या होती है, ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, क्योंकि जब आप लो प्राइसेस में उसको प्रॉफिट होना चाहिए तो हमेशा पुट ऐसे होता है। ठीक है, अगर आप खरीद रहे हो तो ऐसे होता है। नेट पे ऑफ कितनी हो गई प्रोटेक्टिव पुट की, ऐसे जाके ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपका जो लॉस है दैट इज यहाँ तक का ही है, ये स्ट्रेट लाइन आपका लॉस है, यानी लॉस आपका फिक्स हो गया, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा आपको। लुक एट द पे ऑफ टेबल नाउ। पे ऑफ टेबल देखते हैं फटाफट। बाय 1 शेयर ऑफ स्टॉक ए एट 100, स्टॉक पे ऑफ निकालेंगे। बाय अ पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 95, प्रीमियम ₹3। ठीक है जी, स्ट्राइक प्राइस 95, पहले पुट ऑप्शन की देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस 95 है, तो 95 और उससे ऊपर वाली वैल्यू सारी आपकी हो जाएंगी 0। 95 और उससे ऊपर वाली सारी हो जाएंगी 0। और आपने पुट खरीदा है, तो ऊपर वाली जो पे ऑफ होगी वो पॉजिटिव होगी, डिफरेंस वाली जो पे ऑफ होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपने पुट खरीदा है। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन की पे ऑफ देखते हैं। अब यहाँ पे आपने पुट खरीदा है और आपने स्टॉक भी खरीदा है, आपने स्टॉक भी खरीदा है। आपको किसी और को नहीं बेचना स्टॉक, आपने अपने लिए ही स्टॉक खरीदा है और आपने राइट टू सेल खरीदा है। ठीक है, तो इसकी पे ऑफ देखो, अगर अगर आपका फाइनल स्टॉक प्राइस 80 पे चले जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे निकलेगा, कितना प्रॉफिट हुआ आपको कैसे निकलेगा। 100 का आपने खरीदा था, -20 हो गया, -20 -10 -5, सिंपल माइनस प्लस करा है, कितने से करा है, 100 से करा है, क्योंकि मैंने 100 का स्टॉक लिया था। सिंपल माइनस प्लस करा है 100 से। टोटल पे ऑफ क्या हो गई, ये दोनों कॉलम को मिला के टोटल पे ऑफ हो गई। नेट पे ऑफ में आप क्या करोगे, प्रीमियम को भी एडजस्ट करोगे। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम आपने जो पुट का प्रीमियम है दैट इज ₹3, और क्योंकि आपने खरीदा है, जो खरीदता है वो प्रीमियम पे करता है, सो यू हैव टू पे ₹3 ऑल्सो। You have to pay ₹3 under any case. You have to pay ₹3 under any case. कोई भी प्राइस ऑफ स्टॉक का ₹3 तो देने ही पड़ेंगे आपको प्रीमियम के। तो जो भी आपकी टोटल पे ऑफ होगी उसमें से ₹3 आप माइनस करते चले जाओ, आपके पास नेट पे ऑफ आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है पुट, प्रोटेक्टिव पुट का, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करता है किससे, फॉल इन स्टॉक प्राइस, फॉल इन स्टॉक प्राइस से प्रोटेक्ट करता है। देखो यहाँ पे -8 -8 -8 और आप निकालोगे तो -8 ही आता रहेगा। ठीक है, -8 से नीचे नहीं जाएगा वो, तो उसने प्रोटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आती है स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग के अंदर क्या होता है, स्प्रेडिंग के अंदर आप कोई भी दो या दो से ज्यादा ऑप्शन यूज करते हो ऑफ द सेम टाइप।
पिछली स्ट्रैटेजी में क्या था, हमने स्टॉक ले रखा था, हमने कॉल ले ली, हमने स्टॉक ले रखा था, पुट हो गया साथ में। इसमें क्या होगा, इसमें स्टॉक वगैरह नहीं है, इसमें सिर्फ ऑप्शंस ही हैं, दो या तीन ऑप्शन होंगे ऑफ द सेम टाइप। तो अगर कॉल ले रही हूँ तो कॉल्स ही होंगी, पुट होगा तो पुट्स ही होंगे। ठीक है, इसमें आपके मेन तीन आते हैं, बुल, बियर और बटरफ्लाई स्प्रेड। सबसे पहले बुल पढ़ते हैं। बुल एज द नेम सजेस्ट, अगर आपको पता भी होगा, बुल मतलब क्या, बुल मतलब कि प्राइस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बुल मतलब कि क्या, एक्सपेक्टेशन की प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो उस केस में क्या करता है इन्वेस्टर, कैसे हेज कर सकता है? ही कैन बाय टू कॉल्स और टू पुट ऑप्शन। बुल स्प्रेड जनरली यूजिंग कॉल ऑप्शन ही करा जाता है, मोस्टली कॉल ऑप्शन से ही करा जाता है बुल स्प्रेड। तो कैसे करा जाता है, इसमें आप शॉर्ट कॉल लोगे और लॉन्ग कॉल लोगे, दो कॉल्स होंगी। ठीक है, एक लॉन्ग कॉल होगी और एक शॉर्ट कॉल होगी। आई विल यूज द टर्म्स, स्ट्राइक प्राइस के लिए के यूज करने वाली हूं मैं, स्ट्राइक प्राइस को के से डिनोट करूंगी मैं आपसे। तो K1 हो गया छोटा, K2 हो गया उससे बड़ा, K3 हो गया उससे बड़ा, एंड सो ऑन। ठीक है, K1 K2 K3 K1 सबसे छोटा। तो यहाँ पे दो कॉल्स ली गई हैं, एक है आपकी लॉन्ग, एक है आपकी शॉर्ट। तो कैसे लिखूंगी इसको मैं, लॉन्ग मतलब -C, शॉर्ट मतलब +C, और ब्रैकेट में लेटर एट हायर के। लेटर एट हायर के मतलब कि जो +C वाली है वो K2 पर है। हाउ विल आई ड्रॉ द पे ऑफ, लॉन्ग कॉल -C, सॉरी लॉन्ग कॉल इज +C, शॉर्ट कॉल इज -C, गलती होगी यहाँ पे, +C -C, later at higher K. Let's look at the payoff of long call. Long call का payoff कैसे होता है, नीचे जाएगा कहाँ तक, K1 तक, and then it will go upward. Short call का payoff ऊपर तक constant रहेगा, then it will go downward. Net payoff आपकी आ गई ऐसे, ऐसे आ गई है। This is like a Z but mirror. This is like a Z but mirror image of Z. ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है, ये शेप आपको याद रखनी है। बुल स्प्रेड कब करते हैं, व्हेन द इन्वेस्टर इज मॉडरेटली बुलिश। व्हेन द इन्वेस्टर इज मॉडरेटली बुलिश, पोटेंशियल लॉस एंड गेन्स आर कैप्ड। टू मेन टाइप्स हैं, कॉल बुल स्प्रेड, पुट बुल स्प्रेड, +C -C +P -P, लेटर एट हायर के, लेटर एट हायर के। ठीक है जी, मैक्सिमम प्रॉफिट अकर व्हेन द स्टॉक क्लोजेस एट और अबव द हायर स्ट्राइक प्राइस एट एक्सपायरेशन। मैक्सिमम लॉस इज द नेट प्रीमियम पेड। एग्जाम्पल देखो, स्टॉक है 100 रुपीज का, आपने बाय करी है कॉल ऑप्शन विद द स्ट्राइक प्राइस 100, और 6 रुपए आप प्रीमियम पे कर रहे हो। आप बाय कर रहे हो तो 6 रुपए प्रीमियम आप पे कर रहे हो। आप सेल कर रहे हो कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ 110, और आपको प्रीमियम मिल रहा है 3 रुपए। ठीक है, तो नेट प्रीमियम कितना पे कर रहे हो आप, 6 रुपए आप पे कर रहे हो, 3 रुपए आप रिसीव कर रहे हो, नेट आप 3 रुपए प्रीमियम में पे कर रहे हो। नाउ लेट्स लुक एट द पे ऑफ टेबल। स्टॉक प्राइस का कॉलम बना दिया, 95, 100, 105, 110, 115, 120। कॉल आपने खरीदी है, आ जाओ जी, कॉल आपने 100 रुपए पे खरीदी है, तो सस्ती वाली सारी जीरो हो जाएंगी। कॉल आपने 110 पे बेची है, तो 110 और उससे पहले वाली सारी जीरो हो जाएंगी। ध्यान रखना यहाँ पे दोनों का स्ट्राइक प्राइस अलग अलग है। ठीक है, तो ये ग्रे वाली टर्म्स आपकी फिक्स हो गई। कॉल आपने खरीदी है तो जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट हो गया, कॉल आपने बेची है जो भी डिफरेंस हो गया वो लॉस हो गया। नेट पे ऑफ में आप माइनस कर दोगे 3, -3 क्यों, क्योंकि -3 इज द नेट प्रीमियम यू आर पेइंग। तो जो भी आपका आएगा 0 0 -3 तो -3, 0 0 -3 तो -3, प्लस करोगे तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ योर पे ऑफ टेबल विल बी मेड। फुल स्प्रेड यूजिंग पुट्स, ये भी आप देख सकते हो कि डायग्राम कैसे बनेगा। दिस डायग्राम इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर ऑन इंटरनेट,
तो look at this diagram in case you want to learn more. ऑप्शन स्ट्रैटेजी हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी हो गई बुल स्प्रेड। बुल मतलब कि हम प्राइस सोच रहे हैं बढ़ेगा। दूसरी हो गई बियर स्प्रेड। बियर क्या कहता है कि प्राइस घटेगा। ठीक है, सेकंड अपना हो गया बियर स्प्रेड, वो क्या कह रहा है, प्राइस घटेगा। प्राइस घटेगा, क्या करा उसने। अब देखो, स्प्रेडिंग में मैंने क्या बताया था आपको कि या तो दो कॉल ऑप्शन होंगे या तो दो पुट ऑप्शन होंगे। ठीक है, उनका स्ट्राइक प्राइस और वो सब चेंज होता रहता है इसमें। तो अब क्या है, देखो जी, लॉन्ग पुट यानी प्लस पी, शॉर्ट पुट यानी माइनस पी, इनका जो स्ट्राइक प्राइस है अलग अलग है। लेट्स लुक एट द लॉन्ग पुट फर्स्ट। लॉन्ग पुट कैसे बनता है, ऐसे, एंड देन इट गोज इनटू अ स्ट्रेट लाइन, यानी डाउन साइड में प्रॉफिट होता है। शॉर्ट पुट में डाउन साइड में लॉस होता है और देन कैपिंग हो जाती है। द नेट डायग्राम इज लाइक दिस। ये जेड शेप का बनेगा आपका, जो आपका बियर स्प्रेड है वो जेड शेप का बन रहा है। ठीक है, जेड काइंड ऑफ शेप है। जेड ऐसे होता है ना, ऐसे। इसको थोड़ा सा लंबा कर दो, बीच का इसका डंडा लंबा कर दो जेड का। ये आपका हो गया बियर स्प्रेड। नाउ लेट्स लुक एट द पे ऑफ टेबल। आपने बाय करा है पुट 110 पे, या प्रीमियम आपने पे करा है 6 रुपए। आपने सेल करा है पुट 100 पे, प्रीमियम आपने पे करा है 3 रुपए। नेट प्रीमियम आपका हो गया 3 रुपए। आपने 6 पे करे, 3 आपको रिसीव हो गए, नेट प्रीमियम हो गया 3 रुपए। 3 रुपए नेट पेड। ठीक है, दिस इज द पेड। -3 -3 -3 हो गया। दिस इज फॉर योर इजी। इजी करने के लिए आपको -3 मैंने लिख दिया, वैसे ये कैलकुलेशन इधर ही हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप बाय कर रहे हो पुट एट 110, तो 110 और उससे ऊपर वाली वैल्यू 0, और जो भी डिफरेंस होगा बाय करने में पॉजिटिव में आता है। यू आर सेलिंग द पुट एट 100, तो 100 और 100 से ऊपर वाली सारी 0, और जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी योर नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव। नेट पे ऑफ आप निकाल लोगे 10 10 10 5 0 0 0 0, और -3 उससे कर दोगे प्रीमियम, तो आपका नेट प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो बियर स्प्रेड में क्या होता है, -c प्लस सी लेटर एट हायर के, -p प्लस p लेटर एट हायर के। तो ये तो हो गया, आपने गोल्डीलॉक्स वाली कहानी पढ़ी होगी। ये तो बहुत ठंडा है, ये तो बहुत गर्म है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर वो बेड में सोने जाती है, ये तो बड़ा सही है, नरम है, ये तो बड़ा सख्त है, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमने किसकी बात करी, प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस कम होंगे। अब ऐसा भी तो होता है प्राइस सेम ही रहेंगे। तो अगर कोई इन्वेस्टर सोच रहा है कि प्राइस यार ना तो बढ़ेंगे ना तो कम होंगे, प्राइस तो सेम ही रहेंगे, इस केस में आपकी जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी आती है दैट इज बटरफ्लाई स्प्रेड। ठीक है, इसके अंदर यू डोंट हैव टू गेस द प्राइस, या तो बढ़ेंगे या तो कम होंगे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस जो है वो बीच में ही रहेगा, वो प्राइस जो है वो बीच में ही रहेगा। ठीक है, अब बटरफ्लाई स्प्रेड में आपके कितने हो गए, आपके 4 ऑप्शंस आप खरीदोगे। आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे, 2 बेचोगे और एक फिर से खरीदोगे। ठीक है, लुक एट द पे ऑफ डायग्राम। आपने कॉल ऑप्शन लिया K1 पे, यू आर बाइंग कॉल ऑप्शन मींस लॉन्ग कॉल ऑप्शन एट K1। ये X1 आपका K1 हो गया, ऐसे। ठीक है, सेकेंड यू आर सेलिंग 2 कॉल्स एट K2। अच्छा, K2 मतलब उसका जो आप हल्का सा बड़ा बनाओगे ऊपर, ये देखो जी, ऐसे। थर्ड है आपका K3 पर, K3 मतलब ये रहा। यहाँ पे क्या करा है आपने, बाय करा है एक और कॉल ऑप्शन, तो उसका ये ऐसे आ गया, ऐसे और ऐसे। ठीक है जी, ये वाली लाइन ऊपर क्यों आएगी, क्योंकि इस वाले का प्रीमियम कम होगा। ये वाला जितना आपका रेट बढ़ता जाता है ना कॉल में, अगर लॉन्ग कॉल में आप जितना महंगा खरीदते जाते हो तो उतना आपका प्रीमियम कम होता जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग कॉल X3 जो K3 है, इसका प्रीमियम कम होगा। नाउ लेट्स लुक एट द पे ऑफ टेबल।
सबसे पहले आपने स्टॉक प्राइस एट एक्सपायरी लिख ली, अलग अलग रेंज। नाउ फर्स्ट इज यू आर बाइंग द कॉल एट 90। 90 क्या है, मतलब कम प्राइस पे आप बाय कर रहे हो कॉल ऑप्शन। तो 90 और उससे सस्ती वाली वैल्यू सारी जीरो हो गई, और जो भी डिफरेंस हुआ दैट इज ऑल पॉजिटिव। यू आर सेलिंग टू कॉल ऑप्शंस एट 100। तो 100 और उससे नीचे वाला सारा जीरो हो गया, और सेल कर रहे हो तो बाकी जो होगा डिफरेंस वो माइनस में आएगा। और क्योंकि आप दो कॉल सेल कर रहे हो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सबको। बाइंग अ कॉल ऑप्शन एट 110। देखो 90, 100, 110 ये ऐसे रहेगा, सबसे छोटा, मीडियम और सबसे बड़ा। तो 110 और उससे पहले वाली वैल्यू सारी जीरो हो जाएंगी, और जो आगे वाली वैल्यूज का जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज यू आर ऑन द बाइंग साइड। टोटल पे ऑफ आप निकाल लोगे। नेट प्रीमियम 2, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया 2। प्रीमियम इधर यहाँ लिखा है, मैंने खुद से ही लिखा है। प्रीमियम इसका 12 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 2 हो गया। इसको टोटल करेंगे तो ये 12 हो गया। यू आर सेलिंग मीन्स यू विल गेट 12। You will get 12 rupees. You are buying means you will pay 12. And again, you are buying means you will pay 2. You will pay 2. So net में आप क्या पे कर रहे हो? You're just paying 2 rupees. ठीक है? पहले वाली सबसे महंगी होगी प्रीमियम, फिर मिडल होगी, और फिर ये सबसे सस्ती होगी। नेट प्रॉफिट और लॉस आप निकाल लोगे टोटल पे ऑफ में से अपना नेट प्रीमियम माइनस करके। जो आपका के है दैट शुड बी इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, स्ट्राइक से आपका K1, K2, K3 इक्वी डिस्टेंस, मतलब इसमें 10-10 का गैप होना चाहिए। 10-10 का गैप रखा है मैंने। तो 90 to 100 भी 10 है, और 100 to 110 भी 10 है। तो ये जो गैप है वो आपके गैप इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। ऑल कॉल मस्ट बी सेम, सेम ऑप्शन होना चाहिए आपका। तो कॉल है तो सारी कॉल ही होनी चाहिए, पुट है तो सारा पुट ही होना चाहिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होगा आपको, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब है आपको, +8। मतलब जब मीडियम मीडियम सा उसका प्राइस है स्टॉक का, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको तब होता है। तो बटरफ्लाई में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होता है, जब मिडल में होता है। मिडल में होता है स्ट्राइक प्राइस K2, 100 पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, now let's look at the recap of all these strategies that we have studied. स्ट्रक्चर देख लो जी फटाफट। कवर्ड कॉल प्लस S-C, मतलब आपने स्टॉक खरीदा और कॉल ऑप्शन बेची, उसका डायग्राम देख लो। लुक एट द प्रोस कॉन्स एंड द डायग्राम्स वेरी क्विकली। बुल स्प्रेड का देख लो, बियर स्प्रेड का देख लो। दिस इज फॉर योर लर्निंग पर्पस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड keep enjoying watching these videos. Bye bye, all the best.